हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो कल से हम लोगों ने स्टार्ट किया हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, तो देखिए ज़रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग अपने सारे फ्रेंड्स को जल्दी जल्दी बताइए जिससे इस सीरीज़ का सभी को बेनिफिट हो सके। तो मैंने इंपॉर्टेंट सब बता दिए, अब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तब कल का जो एक ही आर्टिकल मैंने समझाया था, समझाऊंगा मैं धीरे धीरे, जिससे क्या होगा आपको टीचिंग भी मिल जाएगी इसमें। ओके, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को बताने की कोशिश करो इसकी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करने लगाइए चैनल को भी। ओके, चैनल को भी ग्रो करना है ना अपने। तो देखिए अभी नॉमेनक्लेचर में क्या आएगा, व्हाट इज़ द आईपीसी नेम, ऐसा क्वेश्चन आएगा, या फिर स्ट्रक्चर बनाएगा। आईपीसी नेम आ सकता है या फिर नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत हर एक चैप्टर का आपको करना है। 4 चैप्टर है आपके नॉमेनक्लेचर के, चारों चैप्टर आपको अच्छे करना है, नॉमेनक्लेचर परफेक्ट करना है। तो कोई ज़्यादा भी नहीं, जितना टेक्स्ट बुक में दिया ना उतना ही करना है, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं आता है बोर्ड में, तो टेक्स्ट बुक में वही आता है। तो अभी हम आज से यहाँ पे हम जरा प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, तो पहले क्या करें, रिएक्शन में थायोनिक क्लोराइड, सल्फोनिक क्लोराइड, मतलब यहाँ पर क्या आपका अल्काइल क्लोराइड का ये प्रिपरेशन। तो यहाँ पे आएगा हाउ विल यू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड, ऐसा क्वेश्चन आएगा। हाउ विल यू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड करके ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है ना। तो अब देखिए जरा यहाँ पर, तो अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, अल्कोहल को किससे रिएक्शन करना है, थाइनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन लेना है। यहाँ पर पायरिडीन लेना पड़ता है, पायरिडीन वीक बेस होता है यहाँ पर। तो ये जो है रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो क्लोराइड है, ये क्लोराइड इस OH को यहाँ से रिप्लेस करेगा, OH को, ये OH आपका इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका क्या, Cl, तो ये बन जाएगा आपका RCl। अब देखो यहाँ से SO, अब यहाँ से OH इधर आ गया ना आपका OH ग्रुप, तो OH का H इसमें ऐड कर दो SO में, तो ये हो जाएगा आपका SO2, और बचा H और एक क्लोरीन, ये कंबाइन करके HCl। तो यहाँ पे देखो SO2 भी गैस है और HCl भी गैस है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्योर, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, प्योर अल्काइल क्लोराइड मिलेगा यहाँ पर, अल्किल क्लोराइड। ओके, हम लोग अल्किल बोलते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड में, तो अल्किल क्लोराइड ये बनेगा, ऐसा बनाएगा अपने यहाँ पर। ओके, क्लियर है, देख लीजिए आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। जैसे आप देखो, मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो अब मैंने यहाँ पे, अब प्रोडक्ट जो भी डिपेंड करेगा ना इस अल्काइल ग्रुप पे करेगा। अब आपका यहाँ पे R यहाँ पर क्या है आपका, R अगर मिथाइल है तो यहाँ पे मिथाइल, मिथिल क्लोराइड, इथिल है तो इथिल क्लोराइड, एन प्रोपिल है तो एन प्रोपिल क्लोराइड। देखो ये R पे डिपेंड करता है। अब इससे तो प्योर अल्किल क्लोराइड ही बनने वाला है। ओके, ये ध्यान रखिए आप। ओके, तो अब देखिए मैंने यहाँ पे लिया है CH3 और यहाँ पे लिया मैंने OH, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ओके, अब इसको मैंने किससे रिएक्शन किया, SOCl2। देखो इसको SOCl2 का मैंने एक और नाम लिखा, ब्रैकेट लिखा है, सल्फोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, सल्फोनिल क्लोराइड। तो इसको अभी क्या करें, इन द प्रेजेंस पायरिडीन, पायरिडीन को मैं PY भी लिख सकता हूँ, हीट कर दिया मैंने। तो देखो यहाँ से क्लोराइड आयन इस हाइड्रो ऑक्साइड आयन को यहाँ से रिप्लेस करेगा, मतलब ये एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेस कर रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3Cl बन गया मिथिल क्लोराइड, प्योर मिथिल क्लोराइड। बाय प्रोडक्ट क्या बनेंगे, SO2 ये गैस है, और HCl ये भी क्या है यहाँ पर गैस है। दिख रहा है आपको, ऐसा बनेगा। ऐसा बहुत सारे एग्जाम आ सकते हैं। सिर्फ आपको R यहाँ पे क्या लेना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, जनरल बता देता हूँ। R आप क्या लेते हैं, अगर आप यहाँ पे मिथिल लेते हैं तो मिथिल क्लोराइड, अगर आप यहाँ पे क्या लेते हैं, इथिल लेते हैं तो इथिल क्लोराइड, अगर आप लेते हैं यहाँ पे एन प्रोपिल ग्रुप लेते हैं, एन प्रोपिल तो एन प्रोपिल क्लोराइड। ऐसे आप दुनिया भर के एग्जाम्पल यहाँ से आप तैयार कर सकते हो। सीख लिया कि नहीं, देखो। और ये कौन सी रिएक्शन, इट इज़ ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो। मिथिल लिया तो मिथिल क्लोराइड, इथिल लिया तो इथिल, ये R पे डिपेंड करता है। R आप क्या ले रहे हैं यहाँ पर, R पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट। मेरे ख्याल से मेथड समझ में आ गया होगा आपको भी, और रिएक्शन है बिल्कुल बैलेंस करके लिखना है आपको एग्जाम में पूरा। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन अब इसके अंदर आ रहा है, समझ में आ जाएगा ये मेथड। तो ये आपका एक प्रिपरेशन मेथड आपका यहाँ पे कवर हो गया है, देख लीजिए। और आ जाएगा ना आपको देखना है, तब दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, दूसरा करके दिखाऊँ कि आपको। अब मैंने यहाँ पे लिया सेकेंड, अब मैं करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे हमको नहीं आ रहा हो। देखो मैंने यहाँ पे लिया इथिल एल्कोहल लिया, देखो बहुत सारे एग्जाम बना के दिखा सकते हैं आप। इथिल एल्कोहल लिया, इसको मैंने किससे रिएक्शन किया, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या लेंगे, पायरिडीन को हम PY लिख सकते हैं, हीट कर दो तो क्लोराइड आयन हाइड्रो ऑक्साइड आयन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। आपको समझ आ गया क्या बन रहा है, C2H5Cl प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, SO2 बनता है, और क्या बनता है, HCl बनता है। यहाँ पे देख लिया, हो गया।
अब देखो थर्ड एग्जाम्पल, आप ऐसे बना के दिखाते, बहुत सारे आप एग्जाम्पल इससे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल कौन सा आएगा मैं नहीं बता सकता हूँ। ओके हाँ, मैं आर्टिकल बता सकता हूँ, इस आर्टिकल क्वेश्चन 100% आएगा, तो इसमें से क्वेश्चन आएगा, आपको ये तैयार कर लेना है। अगर आपने यहाँ पे ही तैयार कर लिया ना, तो ये आपको एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में भी काम आएगा आपका ये रिएक्शन। ये देखो, ये क्लोराइड इस OH को रिप्लेस करेगा। तो मेरे कैसा मैं कहना है कि अगर आपने यहाँ पे पढ़ लिया तो फिर एल्कोहल फिनॉल वहाँ नहीं पढ़ना, क्योंकि यहाँ पढ़ लिया ना, इधर से रिएक्शन उधर, तो उधर क्या ये वाली रिएक्शन आ गई तो आपको आ जाएगा ना, ऐसा है। तो अब इससे क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट नीचे लिखता हूँ, CH3CH2CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। आ गया समझ में? देखो कोई भी रिएक्शन बना सकते हैं अभी किसके प्रेजेंस में। आप एरो पे पैरिटी लिखना भूलना नहीं, हीट लिखना भूलना नहीं, यहाँ पे नाम लिखना भूलना नहीं। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम हमको चाहिए, तो जैसे इसका नाम लिखा मैं लिखा इसका, कोई भी कॉमन लिखो या IPC नहीं, जो आपको याद आता लिखिए। तो यहाँ लिखा एन प्रोपिल, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एन प्रोपिल एल्कोहल लिखा, कॉमन नेम लिख रहा हूँ एन प्रोपिल एल्कोहल। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, एन प्रोपिल क्लोराइड, एन प्रोपिल क्लोराइड। अल्का हैलाइड से ना कॉमन नेम कल सीखा था नॉमेक्लेचर रहा था, आपको आएगा एन प्रोपिल क्लोराइड बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, एन प्रोपिल क्लोराइड। ओके, ये हो गया इसका कॉमन, आ जाएगा आपका भी। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन है उसके अंदर देख लीजिए, ईजी है, ऐसा आप लोगों को ये कर लेना है, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं अपने मेथड पे नेक्स्ट। देखो ये क्लियर है आपका, तो एक मेथड आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा देखते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ये भी देखो फ्रॉम हाइड्रो, ये भी प्रिपरेशन मेथड है, तो इसमें मैं क्या करता था, पूरा ले लेता हूँ। तो अब देखो पहला जो था आपका फ्रॉम, अपने में किससे लिया देख लीजिए, हमने पहले किससे लिया हुआ पे, देखो यहाँ पे देखो फ्रॉम थायोनिक क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो एक ही रिएक्शन से क्या बना सकता है, देखो एल्कोहल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकता है। हाउ विल यू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू अल्काइल क्लोराइड, देखो कन्वर्जन आ सकता है। एल्कोहल को आप अल्किल क्लोराइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ विल यू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड, दो क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन भी कंप्लीट करने आ सकता है। ओके, तो आपका प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, कन्वर्जन और आइडेंटिफाई से 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक रिएक्शन से 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं, आपको ये समझना है। मैं आपको क्वेश्चन बता चलूंगा, यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पॉसिबल है। ओके चलिए, आ रहा है समझ में अभी आपको, देख लीजिए बनेगा। चलो अब देखते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। देखो तो इसके अंदर क्या करते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल 2 अल्किल लिया जाता है। सिमेट्रिकल अल्किल लेंगे तो एक ही अल्काइल हैलाइड बनेगा, जैसे ये तो बहुत आसान रिएक्शन है। सिमेट्रिकल अल्किन का मतलब समझता है क्या, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो दो डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, ये आपका सिमेट्रिकल। अब मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो डबल बॉन्ड के दोनों साइड देखो अलग डिफरेंट है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, ये अनसिमेट्रिकल अल्किन हो गया। तो आपको अल्किन के 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सिमेट्रिकल अल्किन और अनसिमेट्रिकल अल्किन में डिवाइड करना है आपको। ओके, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा मैं आपको रोज आराम से हर चीज़ पढ़ाऊंगा। आप लोग क्या करना है, उसके नोट्स बना लीजिए। आप क्या करो, ऐसे तो पूरा लिखा ही है, देखो पूरा प्रिंटेड, एग्जाम्पल ज़्यादा बनाइए आप इसके, क्या करो एग्जाम्पल ज़्यादा बना के देखना आपको, ठीक है ना। अब जैसे मैंने इसका ये पहला एग्जाम्पल, जनरल रिएक्शन एक्चुअली, तो ये जो लिखा है ना ये जनरल रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखो अभी हमको क्या करना है, देखो आपको समझना है, यहाँ पर HX लिया है, हाइड्रोजन हैलाइड लिया है ना, हाइड्रोकार्बन है, तो आपके लिए HX में देखो ये सिमेट्रिकल कोई इशू नहीं, यहाँ पे H अटैच कर दो और X उसके ऑपोजिट साइड। X में क्या ले सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले सकते हैं। तो अब क्या बना यहाँ पर, इथिल हैलाइड बना है, इथिल हैलाइड क्या ले सकते हैं, इथिल क्लोराइड, इथिल ब्रोमाइड, इथिल आयोडाइड, तीनों रिएक्शन तैयार हो गए। चाहो तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ, आप एग्जाम्पल सबको बना के देखना है आपको, एक क्लोरीन के साथ, एक ब्रोमीन के साथ और एक आयोडीन के साथ आपको बना के देना। जैसे मैंने अब यहाँ पे लिया HCl लिया, अब यहाँ पे क्या बनेगा, देखो एक सिमेट्रिकल तो H यहाँ पे करो, Cl यहाँ पे करो, या फिर यहाँ पे H करो, यहाँ पे Cl करो, प्रोडक्ट वही बनेगा आपका। तो क्या बना है यहाँ पर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये बनेगा इथिल क्लोराइड, देख लीजिए, ठीक है ना। ऐसे आप दूसरा भी बना के देख सकते, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, देखो अभी तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक क्रॉस कर दो अटैच HBr को, खत्म। CH3 यहाँ पे H कर दिया, CH2 से CH3 हो गया, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे अटैच का Br, देखो इथिल ब्रोमाइड, वैसे इथिल आयोडाइड बनेगा। आप तीसरा ही बना के देख लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI, ठीक है ना। तो यहाँ बनेगा आपका CH3 CH2 C
यहाँ पे आएगा आपका क्या है, आई है, सॉरी एक मिनट, इसको आयोडीन डालना है था इधर, तो ये हो गया आयोडीन, इथाइल आयोडाइड बन गया। देखो तीनों एग्जाम्पल ले लिया, तो बस 3 के बाद दूसरा कोई एग्जाम्पल ही नहीं। अब हाँ दूसरा सिमेट्रिक अल्कीन ले सकते हो, दूसरा होगा आपका ब्यूटोइन, सेकंड एग्जाम्पल, फिर होगा हेक्स 3 ऐसा है। सिमेट्रिकल मतलब सेम डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम कार्बन आइटम होना चाहिए, ठीक है ना। ये आप तैयार कर लीजिए, बन जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। और अगर सिमेट्रिकल के लेते तो एक ही प्रोडक्ट बनता है, जब अनसिमेट्रिक लेंगे तो वहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लगने वाला है। क्या लगता है वहाँ पर, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। देखो अभी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हम यहाँ लगाएंगे मार्कोनिकॉफ रूल, यहाँ पे क्या लगाते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल आपको रट्टा मार लेना है, ठीक है ना। मार्कोनिकॉफ रूल आपको स्टेटमेंट्स याद है क्या मार्कोनिकॉफ के, हाँ नहीं मालूम तो आपको याद रखना पड़ेगा। देखो बता दूंगा आप कैसे करना है। व्हेन अनसिमेट्रिकल reagent is added to unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent gets attached to that unsaturated carbon atom having lesser number of hydrogen। ये आपको याद रखना है स्टेटमेंट का। मैं देखता हूँ, लिख के देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए अनसिमेट्रिकल अल्कीन समझ आ गया। देखो डबल बॉन्ड के, देखो दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड के दोनों साइड दिख रहे हैं अभी आपको, डबल बॉन्ड के दोनों साइड, डबल बॉन्ड के दोनों साइड देख लो, कार्बन आइटम डिफरेंट है, दिख रहा है। वो थोड़ा सा कर्सिव कैसे कैसे कभी लिखते टाइम वो हैंग हो जाता है ना, ऑनलाइन में यही प्रॉब्लम आता है थोड़ा सा। तो क्लियर हुआ अभी आपका ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन समझ आ गया। आप देखो यहाँ पर आपको याद रखना है रूल क्या बोलता है, स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मार्कोनिकॉफ रूल लगा रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो देखो ये जो HX है ये आपका अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। ये क्या है यहाँ पर, अनसिमेट्रिकल, HX क्या है यहाँ पर, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, तो जो नेगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट, नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ ले जाना है आपको, देख लीजिए मैं कहाँ ले जा रहा हूँ। नेगेटिव पार्ट गेट्स अटैच टू दैट कार्बन आइटम हैविंग अक्रॉस डबल बॉन्ड, देखना है आपको, जिस अक्रॉस डबल बॉन्ड में जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे अटैच करना। देखो एक्स कहाँ ले जा रहा हूँ, नेगेटिव पार्ट कहाँ ले जा रहा हूँ, जिस कार्बन का सबसे कम हाइड्रोजन है, और एक्स एच कहाँ ले रहा हूँ, जिसका सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन। तो आपका देखो ये बन गया, ये मेजर प्रोडक्ट है, ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट बन गया। मेजर प्रोडक्ट याद रखना है। माइनर मतलब अगर उसका उल्टा कर दिया तो, ऑपोजिट कर दिया तो, देखो यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रही है, एक मिनट ज़रा मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका देखो CH2 एक और रह गया, CH2X ऐसा आएगा बेटा, ये राइट है। तो देखो अक्रॉस डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर आपका H अटैच हो जाएगा, इधर इधर H हो जाएगा, उल्टा कर देना। H मैंने यहाँ पे अटैच किया और X यहाँ पे किया, तो ऑपोजिट। तो यहाँ पे क्या किया, H और इधर X उल्टा कर दिया, तो ये माइनर प्रोडक्ट है। तो माइनर प्रोडक्ट को जनरली हम लोग लिखते नहीं है, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट। अगर आपको नहीं लिखना है माइनर मत लिखिए, आप सिर्फ मेजर लिख सकते हो, इसको आप कट कर सकते हो, इसको ऐसा कट कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, मेजर ही प्रोडक्ट लिखा जाता है हमेशा। जैसे अब हमने एग्जाम्पल लिखा, जैसे अब एग्जाम्पल करके देखते हैं यहाँ पर हम लोग। अब मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल नंबर 1, देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लिया, ये अनसिमेट्रिकल लिया। यहाँ पे लेता हूँ मैं HCl लेता हूँ, ठीक है ना। ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है, HCl HB और HI तीनों को लगता है, यहाँ पे कोई इतना परेशानी नहीं आएगी आपको। तो यहाँ MR लिखा, MR मतलब होता है मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब मार्कोनिकॉफ का रूल का आपको स्टेटमेंट लिखना और विथ सुटेबल एग्जाम्पल, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में, तो ठीक है ना। अभी पहले मैं समझा देता हूँ रिएक्शन कैसे करते हैं। देखो नेगेटिव पार्ट कहाँ ले गया, जिस कारण से सबसे कम हाइड्रोजन, ये नेगेटिव, और पॉजिटिव उसके ऑपोजिट साइड। और इसका पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा, जहाँ प्लस चार्ज है वहाँ जाएगा, सॉरी प्लस उधर नहीं है, प्लस इधर है, इधर आएगा ये इस साइड। हाइड्रोजन जाएगा, प्रोटॉन जा रहा है, जहाँ प्रोटॉन जाएगा वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन नहीं ना, इलेक्ट्रॉन आपको पाई बॉन्ड प्रोवाइड करता है उसको, ठीक है ना। ऐसा है, क्लियर हुआ ना, ऐसा आपको करना है, बनेगा, देख लीजिए आएगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट, माइनर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो CH3 यहाँ पे लिखा है, Cl यहाँ पे HCH3, ये मेजर प्रोडक्ट, मतलब 2 क्लोरोप्रोपेन इज ए मेजर प्रोडक्ट, 2 क्लोरोप्रोपेन इज मेजर प्रोडक्ट। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। देखिए ऐसा आपको करना है, बनेगा, ऐसा आपको बनाना है। क्लियर है कि नहीं, देख लीजिए आ जाएगा ऐसा। हम और एग्जांपल करके देखते हैं इसके। सेकंड एग्जांपल देखो, अभी सेकंड एग्जांपल, सॉरी देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिया
और देखो अभी चेंज करके दिखाता हूँ। हाँ, और एक है इसकी जो स्टेबिलिटी है ना, कार्बोकेटायन डिपेंड करता है। जैसे आप देखो यहाँ पे मैंने ऐसा बनाया, ये अनसिमेट्रिकल है, लेकिन अभी कहाँ अटैच करना है, तो ऐसे तो मार्कोनिकॉफ से काम हो जाता है, बोर्ड एग्जाम में उतना इशू नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने लिया है, अब लेता हूँ मैं HBr लेता हूँ, HBr, ठीक है ना, ये मार्कोनिकॉफ लगेगा, ठीक है। तो अब देखो नेगेटिव पार्ट ये है और ये इसका आपका ये पॉजिटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट कहाँ ले जाना है, जिस कारण सबसे कम हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे प्राइमरी, अक्रॉस देख लीजिए ना, टर्शरी और यहाँ पे प्राइमरी, तो बराबर है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे भी रहता है यहाँ पर, ठीक है ना, दोनों चीज़। लेकिन आपको वो MCQs में आता है, ये इस यहाँ पे नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम का ये तो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ मिल जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, H प्लस क्या से एग्जाम आपके बॉन्ड पाई बॉन्ड चले जाते हैं। तो यहाँ बनता है प्रोडक्ट, अब ये देखो CH3 CH3, देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया ना, H यहाँ पे CH3, तो यहाँ देखो यहाँ टर्शरी, यहाँ देखा टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे आपका ब्रोमीन अटैच है। तो ये मेजर प्रोडक्ट आपका, यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट। तो आपको कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी याद होगी, टर्शरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। इस तरह यहाँ पे हम लोग कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी लगा सकते हैं, मैकेनिज्म से मालूम चलता है हमको, ठीक है ना। थोड़ा 11 से कनेक्ट है, 11 में मैकेनिज्म है ना आपको इसका, ठीक है ना। ये ऐसा कर लेना है, तो आया है ना समझ में, बना सकते हो। कोई भी एग्जाम्पल है आपको, जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। तो जो रिएजेंट HCl का क्लोरीन कहा जाएगा जिसका सबसे कम हाइड्रोजन है, ब्रोमीन कहा जाएगा जिसका सबसे कम हाइड्रोजन, आयोडीन कहा जाएगा जिसका सबसे कम हाइड्रोजन है। तो अक्रॉस डबल बॉन्ड देखना है आपको, जिसका सबसे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे आपका नेगेटिव पार्ट और उसके ऑपोजिट आपका पॉजिटिव पार्ट, मतलब प्रोटॉन अटैच करना है, ओके। और उससे बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट। ऐसा आपको बनाते आना चाहिए, बन जाएगा आपसे। ऐसा ये कर लेना। मैं आपको यहाँ पर इसका स्टेटमेंट लिख के देता हूँ, किसका, मार्कोनिकॉफ का स्टेटमेंट लिख के देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखना चाहिए था लेकिन मैं लिख के देता हूँ आपको, ठीक है ना। मार्कोनिकॉफ रूल्स देखो यहाँ पर, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल देख लीजिए। इनका ये स्टेटमेंट लिखना है, व्हेन, स्टेटमेंट लिख लीजिए, व्हेन अनसिमेट्रिकल, व्हेन अनसिमेट्रिकल, व्हेन अनसिमेट्रिकल reagent, when unsymmetrical reagent is added to, is added to कहाँ ऐड करना है, when unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene, unsymmetrical alkene, the negative part, देख लीजिए यहाँ पर, the negative part of the reagent, the negative part of the reagent gets attached to that unsaturated carbon atom, then unsaturated double bond रखना है, याद रखना है, unsaturated carbon atom, having lesser number of हाइड्रोजन एटम। ये इनका स्टेटमेंट है बेटा, ऐसा आपको याद कर लेना है। ये मार्कोनिकॉफ रूल है, आपको ये अच्छी तरह से कर लेना है आपको। ये मैं थोड़ा थोड़ा रोज समझाऊंगा आपको, टीचिंग जैसी हो रहा है, टेंशन मत लीजिए। ये स्टेटमेंट आ गया आपका, और घबराइए मत, चैप्टर खत्म होते साथ मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड, पूरा फुल चैप्टर की PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। अगर मुझको टाइम मिलता है तो फिर मैं 1 शॉट वीडियो बना सकता हूँ मैं बाद में, अगर मुझे टाइम मिलता है आगे जाकर, तो ठीक है ना, 1 शॉट भी मैं आपको बना के दे दूंगा। ओके, चलिए ये क्लियर हो गया आपका, कोई कन्फ्यूजन अब आ जाएंगे। स्टेटमेंट आपका देख लीजिए, तो व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू दैट अनसैचुरेटेड कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये आपको याद रखना है। तो ये HCl, HBr, HI तीनों के लिए एप्लीकेबल है, और इसमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चलता है। टर्शरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन टर्शरी कार्बोकेटायन। ओके, चलिए बेटा ये आपका हो गया, अभी क्लियर है। चलिए, तो ये आपका ये पार्ट भी क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर
इसमें एक छोटा और पार्ट है परऑक्साइड इफेक्ट। ये भी परऑक्साइड इफेक्ट भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ही यूज होता है। तो इसमें देखो आंसर लिखा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको HBr यूज करना है, यहाँ पे HCl यूज नहीं कर सकते आप और HI नहीं कर सकते। परऑक्साइड इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर HCl एंड HI, इन दोनों के लिए एप्लीकेबल नहीं, ओनली HBr के साथ है। क्योंकि जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है ना यहाँ पे, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किसके साथ मैच होता है? ओनली HBr के साथ मैच होता है। इसकी जो एनर्जी इसके साथ ही मैच होती है, उसलिए सिर्फ HBr के यूज करना, बाकी कोई लेना नहीं है। इसके अंदर देखो उल्टा हो रहेगा, परऑक्साइड में क्या था? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है यहाँ पे, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या लगाना है? परऑक्साइड आपको लगाना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल लगाना है आपको, मार्कोनिकॉफ्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल लगाना है। इसी को हम बोलते हैं मायो खराश इफेक्ट भी बोल देते हैं इसी को। क्या नाम है इसका? मायो खराश इफेक्ट भी बोल देते हैं इसी को, मायो खराश इफेक्ट, मायो खराश इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। इसको एबनॉर्मल एडिशन भी बोला जाता है कभी कभी। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए। अभी आप लोग परऑक्साइड लिखा होना चाहिए या फिर कोई भी एग्जाम्पल होगा परऑक्साइड, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, इस टाइप से एग्जाम्पल होना चाहिए। बेंजॉइल, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें बेंजॉइल परऑक्साइड का ही यूज करना चाहिए। तो इसमें देखिए जो नेगेटिव पार्ट कहाँ ले जाना है, जिस कारण सबसे ज्यादा उल्टा है ना, ये ऑपोजिट है ना बेटा, ये तो ये नेगेटिव पार्ट कहाँ ले जाएंगे? अब देखो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ ले जाएंगे? जिस कारण सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, पॉजिटिव पार्ट उसके ऑपोजिट साइड, और इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे बॉन्डिंग के लिए। बन गया, देखो ये मेजर है और ये माइनर। तो माइनर का तो कोई रोल नहीं है, माइनर नहीं भी लिखा तो चल जाता है, मेजर प्रोडक्ट से हमको यह मतलब है, ठीक है ना। ऐसा आपको करते आना चाहिए। ये सिर्फ HBr के लिए होगा, HCl और HI के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये समझ आ रहा है कि नहीं आपको? ऐसा आपको कर लेना है। तो थोड़ा उससे थोड़ा ज़्यादा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये तो थोड़ा सा टीचिंग थोड़ी ज़्यादा ले रहा हूँ थोड़ी सी, ठीक है। आपको ऐसा करते हुए आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड बाय हैलोजन एक्शन मेथड में आपको याद रखना है फिन-क्लिस्टिन रिएक्शन है यहाँ पर। तो वहाँ पे जो मार्कोनिकॉफ का कैसे क्वेश्चन आएगा, समझ आ रहा है क्या? स्टेट मार्कोनिकॉफ रूल विथ सुटेबल एग्जाम्पल, या फिर कोई एग्जाम्पल दिया उसको कंप्लीट करने आएगा, ठीक है। बोला इसका मेजर प्रोडक्ट बताइए, ऐसा कुछ आएगा क्वेश्चन, ठीक है। या फिर बताइए कि परऑक्साइड जो मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ नहीं है, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन होते हैं, कहाँ एप्लीकेबल होगा, कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। या तो पूरा ऐसा लिखने वाला क्वेश्चन आएगा पूरा, या तो क्वेश्चन MCQs में आएगा। तो MCQs में आएगा कि भाई कि मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ एप्लीकेबल होता है, कौन से कंपाउंड में होगा, कौन से कंपाउंड में नहीं होगा, ऐसे दोनों आ सकते हैं, ठीक है ना। ऑपोजिट भी आते हैं इसके अंदर, ओके। बनेगा कि नहीं ऐसा? ऐसा आपको कर लेना है। अब देखते हैं हेलोजन एक्सचेंज मेथड, देखते हैं इसको में फिन-क्लिस्टिन रिएक्शन। नेम रिएक्शन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम, 100%। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नाम ही लिखा हो, रिएक्शन को कंप्लीट करने आ सकता है, कन्वर्जन करने आ सकता है। तो यहाँ पे देखो आपको लेना है अल्किल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन मतलब प्योर एसीटोन। तो यहाँ पे देखो आयोडाइड क्या करेगा, इस क्लोरीन हेलोजन को रिप्लेस करेगा। तो हेलोजन हम क्या ले सकते हैं? क्लोरीन ले सकते हैं या फिर ब्रोमीन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं हेलोजन? क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। मतलब अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, मतलब इसको अल्किल क्लोराइड, अल्किल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो बनेगा अल्किल आयोडाइड। आयोडाइड ही बनेगा इसे। फिन-क्लिस्टिन रिएक्शन से अल्किल आयोडाइड, अल्किल ब्रोमाइड, क्योंकि आप ब्रोमाइड तो ले रहे हैं, अल्किल ब्रोमाइड और अल्किल क्लोराइड तो ले रहे हैं, फ्लोराइड भी नहीं बनेगा इससे, ठीक है ना। अब जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बनाया, मैं एग्जाम बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, अभी मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, देखो मैंने यहाँ पे लिया R क्या लिया है, CH3, हेलोजन क्या लेना है, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे लिया सोडियम आयोडाइड लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है, ड्राई एसीटोन, ठीक है ना, ड्राई एसीटोन। ये सॉल्वेंट में क्या होता है कि यहाँ पर देखो NaI जो रहता है वो सॉल्युबल होता है, और यहाँ पे NaH जो बनेगा वो इनसॉल्युबल। ध्यान देना, बहुत अलग रिएक्शन है ये। NaI ड्राई एसीटोन में सॉल्युबल है, लेकिन सोडियम क्लोराइड बनेगा या तो सोडियम ब्रोमाइड बनेगा ना यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में, ये इनसॉल, इसका PPT बनता है, इसको फिल्टर करके सेपरेट कर देते हैं, ठीक है ना। सेपरेशन यूज किया जाता है। तो ड्राई एसीटोन का रोल याद रखना है, ड्राई एसीटोन इज यूज टू सेपरेट सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड, क्योंकि वो एसीटोन में इनसॉल्युबल होता है, PPT बनता है उसका, प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पर आयोडाइड क्या अगर इस क्लोराइड को यहाँ से रिप्लेस करेगा, यहाँ बनेगा आपका क्लोरीन आ जाएगा, तो यहाँ बनेगा CH3I मिथिल आयोडाइड, और यहाँ बनेगा NaCl, देखो ऐसा बनेगा, ठीक है। अब जैसे दूसरा और बना के दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिया C2H5, देखो आपका मैं अल्किल ग्रुप चेंज किया, और हेलोजन देखो ब्रोमीन लेना है, या क्लोरीन या ब्रोमीन लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे लिया सोडियम
आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है, ड्राई एसीटोन, वही लेना पूरा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, C2H5I इथिल आयोडाइड और सोडियम ब्रोमाइड, ऐसा बनेगा। देखो तो ये आयोडाइड क्या करेगा, इस ब्रोमाइड को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। देखो बनेगा कि नहीं। तो इस बस आप लोग क्या करें, जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, हेडिंग डाल के नोट्स बना लीजिए। क्वेश्चन बता रहा तो क्वेश्चन मन में सोचिए कि सर ने क्या बोला है, या तो इसका प्रिपरेशन आएगा, या फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी आएगी, या तो रिएक्शन कंप्लीट करने आएगा, या तो कन्वर्ट करने आएगा। जैसे बोलेगा हाउ विल यू कन्वर्ट, इससे क्वेश्चन हो जाएगा हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड इनटू मिथाइल आयोडाइड, ऐसा क्वेश्चन आता है। जब हेलोजन को हेलोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब वो आपका फिनक्लिस्ट रिएक्शन है, या फिर शॉर्ट्स होगी। शॉर्ट्स में क्या होता है, फ्लोराइड बनता है, और फिनक्लिस्टरीन रिएक्शन बनता है, आयोडाइड बनता है। अगर आयोडाइड बन रहा है क्लोराइड ब्रोमाइड से, अगर आयोडाइड बन रहा है तो समझ लीजिए फिनक्लिस्टरीन रिएक्शन है। समझ आया आपको, ऐसा आपको कर लेना है। ओके, तो बन जाएगा ये, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए क्या प्रॉब्लम आता है। अब एक आज की ये लास्ट रिएक्शन लेते हैं हम लोग, शॉर्ट्स रिएक्शन, तो प्रिपरेशन पूरा हो जाता है। तो आपका यहाँ तक तैयार कर लीजिए, फिर कल मैं केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करता हूँ। तो ये चैप्टर धीरे 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 जाने देना है। आप बताइए आपको और स्लो पढ़ाना है या थोड़ा और फास्ट लेना, मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए प्लीज़। आपके सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझना आपको है, आपको एग्ज़ाम देना है, और इतनी गारंटी कि इसमें इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो शॉर्ट्स रिएक्शन में इससे बनता है अल्काइल फ्लोराइड बनता है, मतलब अल्किल फ्लोराइड बोलते हैं आप लोग। मेरा कैसा CBSE होने मैं अल्काइल वर्ड यूज़ करता हूँ। तो अल्किल फ्लोराइड, ये देखो अल्किल फ्लोराइड बनेंगे से, और फिनक्लिस्टरीन रिएक्शन बनता है अल्किल आयोडाइड। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, हेलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन लेते हैं, लेकिन मेटल यहाँ पे क्या ले सकते हैं, सिल्वर, कोबाल्ट, एंटीमनी, मर्क्यूरी, आर्सेनिक लेना है। ठीक है ना। अभी काफ़ी बड़ी रिएक्शन है, तो मैं इसको एक एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ। मैं पहले इस जनरल ये रिएक्शन, सभी रिएक्शन की जनरल रिएक्शन तो कैसे बनाते हैं, मैं इसका बना एक एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे लिखा है, नहीं तो एक काम करते हैं, सारे जनरल को ही कर ही लेते हैं। मैं लिखता हूँ पहले, देखो एक एक करके दिखाता हूँ। पहले हमने यहाँ पर क्या लिया, एक एक काम करते हैं, सिल्वर लेते हैं, फिर कोबाल्ट लेते हैं, फिर आर्सेनिक लेते हैं, फिर एंटीमनी लेते हैं, फिर मर्क्यूरी लेते हैं। ठीक है ना, ऐसा करके कर लेते हैं रिएक्शन। ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसा ले लेते हैं, तो ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे रिएक्शन विथ, ऐसा लिख देता हूँ रिएक्शन विथ सिल्वर फ्लोराइड लेते हैं पहले हम मेटल। अब अल्काइल हैलाइड, तो क्या अल्किल हैलाइड क्या होता है, अल्किल क्लोराइड या अल्किल ब्रोमाइड ही होगा, फिक्स है वो तो अब देखो मैंने यहाँ पे लिया जनरल रिएक्शन बताया था इसका। देखो लिया मैंने अल्किल हैलाइड, क्लोरीन और ब्रोमीन, प्लस यहाँ पे लिया सिल्वर फ्लोराइड। वो जो पहले जो लिखा था ना, वो सभी का जनरल रिएक्शन है वो, है ना। अब देखो मैं अभी उसको अलग कर रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे लिया सिल्वर फ्लोराइड लिया, तो यहाँ पे देखो फ्लोराइड क्या करेगा, इस हैलाइड को यहाँ से रिप्लेस करेगा। हैलाइड वाला क्या हो सकता है, क्लोराइड और ब्रोमाइड। तो यहाँ बना देखो अभी RF बना, प्लस यहाँ बनेगा आपका AgX। अब एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे करेंगे। एग्जाम्पल मैंने पहला एग्जाम्पल लिया यहाँ पर CH3Cl लिया, और यहाँ पे लिया है सिल्वर फ्लोराइड। अब देखो क्या बनता है, यहाँ बनेगा CH3F बन गया मिथिल फ्लोराइड, और सिल्वर क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगा। हो गया। दूसरा देख लीजिए। अब यहाँ पे मैं सेकंड क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ C2H5। देखो अल्किल ग्रुप भी चेंज, और हेलोजन में लेते हैं ब्रोमीन, और यहाँ पे लिया है AgF। अब क्या बनेगा यहाँ पर, यह बनेगा C2HF, C2H5F बन गया, प्लस AgBr। देख लीजिए, मतलब फ्लोराइड ने इस ब्रोमाइड को रिप्लेस किया, ब्रोमाइड यहाँ पे आ गया, फिर इस फ्लोराइड ने क्लोराइड को रिप्लेस किया, क्लोराइड यहाँ पे आ गया। देखिए ऐसा। तो मैंने अब यहाँ पे क्या लिया, सिल्वर फ्लोराइड, बराबर है कि नहीं। देखिए इसमें मैंने क्या लिया, सिल्वर फ्लोराइड लिया। अब लेगा कोबाल्ट फ्लोराइड, फिर एंटीमनी फ्लोराइड, फिर मर्क्यूरस फ्लोराइड, फिर लेगा आर्सेनिक फ्लोराइड। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े क्या। देखिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सिर्फ अभी हम लोग ये करने वाले कहते हैं, सेकेंड लेते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड, ध्यान से देखिए। अब मैं यहाँ पे सेकेंड लेता हूँ रिएक्शन विथ, क्या लिया मैंने यहाँ पे, रिएक्शन विथ कोबाल्ट फ्लोराइड ले रहा हूँ। कोबाल्ट फ्लोराइड का फॉर्मूला है COF2। ठीक है ना, ये ले लिया अभी हमने। अब देखो मैं इसका जनरल रिएक्शन बनाता हूँ। मैंने यहाँ लिखा है अल्किल हैलाइड प्लस कोबाल्ट फ्लोराइड। अब देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ बनेगा आपका अल्किल फ्लोराइड बन गया, ओके, प्लस यहाँ बनेगा कोबाल्ट हैलाइड। दो हेलोजन लगेंगे, बैलेंस इधर ट्वाइस करना पड़ेगा, क्योंकि दो फ्लोरीन दो हेलोजन को रिप्लेस करेंगे, और दो हेलोजन यहाँ पे आ जाएंगे। देखो आएगा कि नहीं, कोबाल्ट हैलाइड और यहाँ अल्किल फ्लोराइड, इसको बैलेंस 2 करना पड़ेगा। ये बैलेंस हो गया। अब इसके एग्जाम्पल बना के देखते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, R क्या लिया, CH3 लिया है, और X मैंने लिया क्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन ले सकते हैं यहाँ पर। अब लिया कोबाल्ट फ्लोराइड,
C कैपिटल है, O स्मॉल है कोबाल्ट में, ये बना कोबाल्ट फ्लोराइड। अब देखो यहाँ क्या बनता है, ये फ्लोराइड इस क्लोराइड को रिप्लेस करेगा यहाँ से, ये क्लोराइड यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बना यहाँ पर ट्वाइस करना पड़ेगा, 2 फ्लोराइड 2 क्लोराइड रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे आएगा ट्वाइस CH3, यहाँ आएगा F प्लस, यहाँ पे आपका आ जाता है, अब देखिए COCl2, ऐसा बनेगा, मिथिल फ्लोराइड बन गया। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे लिया है C2H5Br, देखो हेलोजन भी चेंज और अल्किल ग्रुप भी चेंज, इसको मैंने क्या किया कोबाल्ट फ्लोराइड से रिएक्शन कर दिया। अब क्या बनता है यहाँ पे ट्वाइस C2H5F इथिल फ्लोराइड, और बनाया यहाँ पे कोबाल्ट ब्रोमाइड बनेगा, कोबाल्ट ब्रोमाइड हो गया बैलेंस। तो ऐसा बनाना है, ठीक है। अब हम चेंज करते हैं, अब लेते हैं यहाँ पर एंटीमनी फ्लोराइड लेते हैं। अब देखते हैं थर्ड, अब मैं थर्ड लेके बताता क्या लेने वाला हूँ, रिएक्शन विथ, जनरल लिखने में इसको स्प्लिट कर करके समझा रहा हूँ आपको मैं, रिएक्शन विथ, यहाँ पे अब हम क्या लेते हैं एंटीमनी फ्लोराइड SbF3। देखो अब देखो क्या करना है, यहाँ पर हमने यहाँ पे लिया अल्किल हेलाइड, इसको किससे रिएक्शन किया, एंटीमोनी फ्लोराइड के साथ रिएक्शन किया। अब क्या बनता है देखो यहाँ पर 3 फ्लोराइड 3x को, मतलब यहाँ 3 करना पड़ेगा, तो 3 फ्लोराइड 3x को रिप्लेस करेगा, 3x यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ बनता है आपका 3RF बन गया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा SbX3 बराबर है क्या। अब एग्जाम्पल बना के देख लीजिए इसके, नंबर 1 लेते हैं CH3 इथिल क्लोराइड लेते हैं, सॉरी मिथिल क्लोराइड लिया पहले, फिर हमने एंटीमनी फ्लोराइड ले लिया है, फिर देखो यहाँ पर फ्लोराइड इस 3 क्लोराइड को यहाँ से रिप्लेस, तो 3 करना पड़ेगा, 3 क्लोरीन से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे होगा 3CH3F, ये हो गया रिप्लेस। देखो अब बन गया अभी यहाँ पर SbCl3 हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, अब मैंने यहाँ पे लिया 3 तो लेना ही पड़ेगा आपको, C2H5, यहाँ पे लिया मैंने ब्रोमीन इथिल ब्रोमाइड, यहाँ पे लिया SbF3। अब देखो 3 फ्लोराइड 3 ब्रोमाइड को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ बनेगा आपका 3C2H5F प्लस, यहाँ आएगा SbBr3 हो गया। देखो ऐसा आ गया समझ। अब आपको लेना है मर्क्यूरस फ्लोराइड, फिर लेना आर्सेनिक फ्लोराइड लेना है इसके बाद, ठीक है ना। आर्सेनिक का बता दो कि शॉर्ट में यहीं पर ऐसे करके देख लीजिए, आर्सेनिक का बताऊँ। देखो अब मैं यहाँ पे रिएक्शन नंबर 4 ले लेता हूँ, और यहाँ एंटीमोनी की जगह पे क्या लेता हूँ आर्सेनिक, क्योंकि रिएक्शन सिमिलर है, जहाँ जहाँ एंटीमोनी है वहाँ पर मैं आर्सेनिक लेने वाला हूँ, जहाँ एंटीमोनी है वहाँ पर मैं क्या लेने वाला हूँ आर्सेनिक। पूरी रिएक्शन आपकी सेम होने वाली, देखो सेम, मैं सिर्फ एंटीमोनी हटा के मैं आर्सेनिक, क्योंकि आर्सेनिक और एंटीमोनी की रिएक्शन सेम है, देखो हर जगह हटा दिया हमने, ओके। तो अब यहाँ पे लिखते हैं फोर्थ रिएक्शन विथ आर्सेनिक फ्लोराइड, देखो फॉर्मूला ऐसा रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा AsF3, यहाँ पे क्या आएगा AsF3, यहाँ पे क्या आएगा AsF3, यहाँ पे क्या आएगा AsX3, यहाँ पे क्या आएगा AsCl3, यहाँ पे आएगा AsBr3। देखो सेम रिएक्शन है कि नहीं, देखो सिंपल रिएक्शन है, सेम सिमिलर है इसके अंदर, दिख रहा है। ऐसा करना है आर्सेनिक, आर्सेनिक एंटीमनी फ्लोराइड और आर्सेनिक फ्लोराइड की रिएक्शन सेम है। अब एक लास्ट बताता हूँ आपको मैं, मर्क्यूरस फ्लोराइड, ठीक है ना, आ रहा है समझ में। तो लेते हैं अब यहाँ पर मर्क्यूरस फ्लोराइड फिफ्थ। अब तो रिएक्शन विथ, जितना मैं करा रहा हूँ उतना रोज का रोज भी कर लिया तो आपके एग्जाम तक सारे चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाते हैं, और आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, श्योर है, 100% गारंटी, 100% मार्क्स मिलेंगे। अब लेते हैं यहाँ पे मर्क्यूरस फ्लोराइड Hg2F2 ऐसे लेना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे जनरल लिखा है RX प्लस Hg2F2, तो यहाँ देखो ये फ्लोरीन क्या करेगा, एक्स को रिप्लेस, तो 2 फ्लोरीन तो 2 करो, ट्वाइस करो, बैलेंस कर दो, ये 2 हेलोजन यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर R2 लिख देते हैं, RF प्लस Hg2X2 हो गया, अल्किल फ्लोराइड बन गया। देखो अब जैसे हमने इसका एग्जांपल लिया, देखो हमने फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया CH3Cl लिया, प्लस यहाँ पे लिया है Hg2F2। अब यहाँ पे क्या बनेगा, देखो 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 फ्लोराइड 2 क्लोराइड को यहाँ से रिप्लेस करने वाला है, लिखते हैं ट्वाइस CH3, यहाँ पे लेता हूँ मैं F प्लस Hg2Cl2, देखो मिथिल फ्लोराइड बन गया। फिर सेकेंड एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हमने 2C2H5,
H5Br प्लस Hg2F2, यहाँ पे आएगा आपका ट्वाइस C2H5F प्लस Hg2, यहाँ पे आएगा Br2। देख लीजिए, मतलब 2 फ्लोराइड 2 ब्रोमाइड को यहाँ से रिप्लेस कर देगा जब ऐसा। तो यहाँ पे अभी आपके पूरे प्रिपरेशन मेथड्स हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, कल मैंने करा दिया था आपका नॉमेनक्लेचर, तो उसमें थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था लास्ट में, थोड़ा सा मेरा जो फेस नहीं दिख रहा था उसके अंदर, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी कल उसके अंदर। तो आज भी वीडियो चेक करता हूँ मैं, कल मैं चेक नहीं किया था, मैंने ऐसे ही अपलोड कर दिया था क्योंकि कल से स्टार्ट करना था, और कल कैसा दशहरा था तो पूजा पाठ रहती घर पे सब, ठीक है ना, तो उसके लिए वो लेट हो गया, तो दोपहर में जरा लेट डाला मैंने, ठीक है ना। फिर भी ऐसे भी आपको मेरा कैसे, मैं दिन भर पढ़ाता हूँ, ऐसे डेली भी देखा जाए मैं दिन भर पढ़ाता हूँ, इवनिंग में लेक्चर अपलोड होगी। तो कभी इवनिंग मैंने 2 लेक्चर बना दिए थे, फिर जल्दी ले आते जाएंगे, देखता हूँ संडे से रूटीन में आ जाएंगे आपके। संडे के दिन में ज़्यादा वीडियो बना के रख देता हूँ, तो फिर वो आ जाएंगे काम में, ठीक है ना। आ रही बात मेरी समझ आपको। तो अभी क्या करो, आपका क्या काम है समझ आ रहा है आपको। यहाँ अभी हम वीडियो स्टॉप करने वाले हैं। आप लोग अपने सारे फ्रेंड्स को इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लगाइए, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, और अपने चैनल को बढ़ाना भी आपके हाथ में है, ठीक है ना। मैंने थोड़ा सा बीच में काफ़ी ब्रेक हो गया है, वो मानता हूँ, लेकिन अभी आपका एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम और क्रैश कोर्स में लेके रहूँगा, पूरा कवर करने वाला हूँ मैं। और क्रैश कोर्स में ऐप में पढ़ाने वाला हूँ, कुछ यूट्यूब पे भी रहेगा कुछ, लेकिन ऐप पे भी रहेगा। ऐप पे कैसा टेस्ट चलेंगे, टेस्ट सीरीज एक चलाऊँगा उसके ऐप के अंदर, और टीचिंग भी रखूँने वाला हूँ उसके अंदर, उसके अलग से टीचिंग चलेगी अपनी, ठीक है ना। तो आप रेडी रहिए, आप बहुत बढ़िया करके दूंगा इस बार। आप भी बोलोगे सर केमिस्ट्री क्या पढ़ा है हम लोगों ने, ऐसा करके देंगे अभी, ठीक है ना। तो अभी आप इतना प्रिपरेशन हो गया, अभी नेक्स्ट इसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप ये रेडी रहिए अब यहाँ पर। तो केमिकल प्रॉपर्टी से पहले कुछ टर्म्स है, जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये सब थोड़ा टर्म्स पहले सिखा देने वाला हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा करके, तो धीरे धीरे ही चल रहा हूँ। जो आने वाला है उसको मैं बिल्कुल डेप्थ में करा के ले रहा हूँ। आपने इतना भी कर लिया तो आपका काम हो गया है। समझ आ रहा है कि नहीं आपको। चलिए फिर अब हम देखते हैं बाकी, नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। ओके बेटा, चलिए बाय। अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बस आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है बस। चलो बेटा स्टॉप करते हैं अभी।